वीके मिश्रा प्रेजेंट। हमारे चैनल पे बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं। ध्यायेत नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परशुमृगवरा भीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासेनं समन्तात् अस्तुत्मर्गणैर्व्याघ्रकृतिं वशानं विश्वाद्यं विश्वबीजं निखिलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रम्। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ की कथा सुनते हैं। सावन के महीने का बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है। श्रावण के महीनों में इन एक महीनों के लिए भगवान शिव के भक्त उनके भक्ति में खो जाते हैं और भगवान की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं और भगवान के ऊपर जलाभिषेक करते हैं। भगवान भोलेनाथ ही एक ऐसे देव हैं जो कि थोड़े से जल से ही अपने भक्तों के ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं और अपना कृपा बरसाते हैं। सावन के महीने में हर सोमवार का दिन भगवान शिव को अति प्रिय होता है। हर सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ का विशेषकर उनका अभिषेक करे, पूजन करे, नैवेद्य अर्पित करे, भगवान की आरती करे। इससे भगवान भोलेनाथ मनोवांछित फलों को प्रदान करते हैं। आप सभी भक्तों को श्रावण मास की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के ऊपर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का कृपा सदैव बना रहे। जो भी जातक सच्ची श्रद्धा के साथ भगवान भोलेनाथ का पूजन करते हैं या कथा श्रवण करते हैं, भगवान भोलेनाथ की कृपा से सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस बार सावन का महीना 25 जुलाई 2021 से शुरू हो रहा है और इसकी समाप्ति 22 अगस्त 2021 को श्रावण का महीना समाप्त होगा। इन एक महीनों के दौरान भगवान शिव का आराधना करें, इससे भगवान अति प्रसन्न होते हैं। तो आइए सुनते हैं सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। बहुत समय पहले की बात है कि प्राचीन काल में एक धनी व्यक्ति था जिसके पास सभी प्रकार की धन और दौलत एवं शोहरत थी। लेकिन दुर्भाग्य यह था कि उस व्यक्ति की कोई संतान न थी। इस बात का दुख उसे हमेशा सताते रहता था। लेकिन वह और उसकी पत्नी दोनों भगवान शिव के परम भक्त थे। दोनों ही भगवान शिव की आराधना सोमवार को व्रत रखकर भगवान का पूजन करते थे। उनकी सच्ची भक्ति को देखकर माता पार्वती ने भगवान शिव से उन दोनों दंपति की सूनी गोद को भरने का आग्रह किया। इसके बाद परिणाम स्वरूप भगवान शिव के आशीर्वाद से उनके घर में पुत्र ने जन्म लिया। लेकिन बालक के जन्म के साथ ही एक आकाशवाणी हुई कि यह बालक अल्प आयु का होगा। 12 वर्ष की आयु में इस बालक की मृत्यु हो जाएगी। इससे भविष्य कथन के साथ उस व्यक्ति को पुत्र प्राप्ति की अधिक खुशी न हुई। उसने अपने बालक का नाम अमर रखा। जैसे जैसे अमर थोड़ा बड़ा हुआ, उस धनी व्यक्ति ने उसको शिक्षा के लिए काशी भेजना उचित समझा। उसने अपने साले को अमर के साथ काशी भेजने का निश्चय किया। अमर अपने मामा जी के साथ काशी की ओर चल पड़ा। रास्ते में उन्होंने जहाँ जहाँ विश्राम किए थे, वहाँ वहाँ उन्होंने ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा दी। चलते चलते वे एक नगर में पहुँचे जहाँ पर एक राजकुमारी के विवाह का समारोह हो रहा था। उस राजकुमारी का दूल्हा एक आंख से काना था। यह बात दूल्हे के परिवार वालों ने राज परिवार से छिपा कर रखी थी। उन्हें इस बात का डर था कि यह बात अगर राजा को पता चल गई तो शादी नहीं हो पाएगी। यह बात का डर उन्हें सता रहा था। इसलिए दूल्हे के घर वालों ने अमर से झूठ मूठ का दूल्हा बनने का आग्रह किया और वह उनके आग्रह को मना भी न कर सका। इस प्रकार उस राजकुमारी के साथ अमर की शादी हो गई। लेकिन वह उस राजकुमारी को धोखे में नहीं रखना चाहता था। इसलिए उसने राजकुमारी की चुनरी में इन घटना कर्म की पूरी सच्चाई लिख डाली। राजकुमारी ने जब अमर के उस संदेश को पढ़ा, तब उसने अमर को ही अपना पति माना
और काशी से वापस लौटने तक उसका इंतजार करने को कहा। अमर और उसके मामा वहां से काशी की ओर चल पड़े। समय का पहिया आगे बढ़ता रहा। उधर अमर हमेशा धार्मिक कार्यों में लगा रहता था। जब अमर ठीक 12 वर्ष का हुआ तब वह शिव मंदिर में भोले बाबा को बेल पत्तियां चढ़ा रहा था। उसी समय वहां यमराज उसके प्राण लेने के लिए आया, लेकिन इससे पहले भगवान शिव ने अमर की भक्ति से प्रसन्न होकर उसे दीर्घायु का वरदान दे दिया। परिणाम स्वरूप यमराज को खाली हाथ ही लौटना पड़ा। बाद में अमर काशी से शिक्षा प्राप्त करके अपनी पत्नी को साथ लेकर अपने घर चला गया और फिर घर जाने पर उसके माता पिता अति प्रसन्न हुए और सभी परिवार मिलकर भगवान भोलेनाथ का जयकारा करते हुए भगवान का आराधना करने लगे और व्रत करने लगे। भगवान भोलेनाथ ही एक ऐसे देव हैं जो कि अपने भक्तों के ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं और अपना कृपा बरसाते हैं। भगवान भोलेनाथ की भक्ति करने वाले के ऊपर काल का कोई असर नहीं होता। कहा जाता है अकाल मृत्यु वो मरे जो कार्य करे चांडाल का, और काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। भगवान भोलेनाथ महाकाल है, वह कालों के काल है। कोई भी भगवान शिव के भक्त का कुछ बिगाड़ नहीं पाता। अगर सच्ची श्रद्धा के साथ भगवान का पूजन करे, व्रत करे, भगवान के ऊपर जल अर्पित करे, इससे भगवान भोलेनाथ अति प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों को मनोवांछित फलों को प्रदान करते हैं। तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। सावन के महीने का बड़ा ही विशेष महत्व होता है। सावन के महीने में भगवान शिव के भक्त दूर दूर जाकर भगवान के शिव के मंदिरों में, तीर्थों में जाकर के भगवान शिव के ऊपर जल अर्पित करते हैं। भगवान शिव को जल अति प्रिय है। श्रावण के महीने में भगवान शिव के ऊपर जल चढ़ाया जाता है, जिससे भगवान अति प्रसन्न होते हैं। भगवान शिव के शिवलिंग पर पंचामृत चढ़ाने का बड़ा ही विशेष महत्व होता है। भगवान शिव को अगर पंचामृत अर्पित करे सच्ची श्रद्धा के साथ, वह विश्वास के साथ, इससे आरोग्य की प्राप्ति होती है। घर में कभी बाधाएं किसी प्रकार की नहीं सताती और भगवान शिव की कृपा से सभी प्रकार के इच्छाओं की पूर्ति होती है। सावन के महीने में कम से कम अगर प्रत्येक दिन अगर 1 महीने तक भगवान का पूजन ना भी कर पाए तो हर सोमवार के दिन भगवान शिव के ऊपर उनका जल से अभिषेक करे, गंगा जल से। उसके बाद भगवान के ऊपर पंचामृत चढ़ाएं, फिर शुद्ध गंगा जल भगवान भोलेनाथ को अर्पित करे। उसके बाद भगवान के ऊपर बेलपत्र अर्पित करे। भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र अति प्रिय है। बेलपत्र 3 पत्ते वाला हो और उस पे राम का नाम लिख ले, इससे भगवान अति प्रसन्न होते हैं। और भगवान को बेलपत्र चढ़ाते समय इस मंत्र का जप करे, इससे 3 जन्मों के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। मंत्र ओम त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिधायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। इस मंत्र के द्वारा अगर भगवान भोलेनाथ को सच्ची श्रद्धा के साथ बिल्वपत्र अर्पित करते हैं तो इससे 3 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। उसके बाद भगवान के ऊपर भांग धतूरा चढ़ाएं, पुष्प चढ़ाएं, पुष्पों की माला भगवान को अर्पित करें। भगवान भोलेनाथ को अगर कमल का पुष्प चढ़ाए तो यह बहुत ही लाभकारी होता है, इससे भगवान अति प्रसन्न होते हैं। भगवान भोलेनाथ के ऊपर केतकी का पुष्प नहीं चढ़ाया जाता, इस बात का ध्यान रखें। केतकी के पुष्प को भगवान शिव ने अपने पूजन में उसे वर्जित किया है, इसलिए भगवान शिव के ऊपर केतकी का पुष्प नहीं चढ़ाया जाता। कनेल का फूल भगवान के ऊपर चढ़ाएं तो अच्छा रहता है। भांग धतूरा आदि भगवान को अर्पित करे, धूप और दीप दिखाएं, अनेक प्रकार का नैवेद्य भगवान भोलेनाथ को अर्पित करे। भगवान को ऋतुफल आदि अर्पित करे अपने सामर्थ्य और शक्ति के अनुसार, और भगवान से प्रार्थना करे कि हे भगवान, अपने सामर्थ्य और शक्ति के अनुसार मैंने आपके ऊपर यह अर्पित किया है, आप इसे स्वीकार करें और हमें आशीर्वाद प्रदान करें, ताकि हम इसी प्रकार से धर्म कर्म का कार्य करते रहें, आपका पूजन करते रहें और सभी प्रकार के हमें सुखों की प्राप्ति हो। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करें, इससे घर में कभी भी
अन्न और धन की कमी नहीं होती है। भगवान को नैवेद्य चढ़ाने के बाद जल अर्पित करें। कभी किसी को भोजन अगर दिया जाता है तो भोजन के बाद जल भी अवश्य देना चाहिए। इसके बाद भगवान के ऊपर पुंगी फल तांबूल अर्पित करें। द्रव्य दक्षिणा भगवान के ऊपर चढ़ाएं। श्रावण के महीने में दान पुण्यों का कार्य करे। गरीबों को भोजन कराए, ब्राह्मणों को भोजन कराए, ब्राह्मणों को दान दक्षिणा आदि प्रदान करे तो यह बहुत ही लाभकारी होता है। भगवान शिव के पूजन में भगवान शिव के साथ साथ भगवान शिव के समस्त परिवार का पूजन करना चाहिए। किसी भी पूजन में, किसी भी शुभ कार्य में सबसे पहले भगवान गणेश का ही पूजन किया जाता है। तो सबसे पहले भगवान गणेश का पूजन करें, फिर भगवान के शिव के परिवार का पूजन करें। नंदी, श्रृंगी, भृंगी भगवान गले में सर्पों की माला पहनते हैं तो उनका पूजन करें। कार्तिकेय का पूजन करें, माता पार्वती का पूजन करें, उसके बाद भगवान शिव का पूजन करें। इससे भगवान शिव अति प्रसन्न होते हैं और मनोवांछित फलों को प्रदान करते हैं। तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को लाइक और अपने मित्रों तथा दोस्तों के साथ शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद। आप सभी के ऊपर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का कृपा सदैव बना रहे।